that the Places of Worship Act will take its due course. One other important thing, the minority judge in the High Court, Justice Sharma, had opined that this Places of Worship Act, as a matter of fact, does not operate pre-1991. So that if there's a conversion pre-1991, that won't be hit by the act. The judgment goes on to say this view is completely wrong. हमारे चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी होस्ट फरहा जबीन। आप देख रहे हैं गली न्यूज़। 5 दिसंबर न्यू दिल्ली अहमदी फाउंडेशन में लेक्चर देते हुए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस नरीमन ने मौजूदा हालात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, जिसे हर हिंदुस्तानी शहरी को सुनना और समझना ज़रूरी है। दरअसल जस्टिस नरीमन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को लागू करना मुल्क की अहम ज़रूरत बन गया है, क्योंकि जिस तरह से हर जगह पर मस्जिदों और दरगाहों को लेकर केसेस फाइल की जा रही है, इससे कम्युनल टेंशन और हिंदू और मुसलमानों के बीच की तनाव को और टेंशन को ख़त्म किया जा सकता है। दरअसल जस्टिस नरीमन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को लागू करना मुल्क की अहम ज़रूरत बन गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने में जिस तरह से मस्जिदों और दरगाहों को लेकर केसेस फाइल हो रही है, अगर ये मामला लागू हो जाए तो इससे कम्युनल टेंशन और हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत को ख़त्म किया जा सकता है। जस्टिस नरीमन ने इस बात पर फिक्र जताते हुए कहा कि सर्वे करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तेज़ी से केसेस फाइल किया जा रहा है, जो जाहिर है मुल्क के लिए ख़तरनाक बात होगी। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर केस में स्पेसिफिकली वर्शिप एक्ट 91 पर जोर दिया था और कहा था कि ये सेक्युलरिज्म को बाकी रखने वाला कदम है और साथ ही ये हिंदुस्तान के संविधान का एक फीचर भी है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि अयोध्या जजमेंट में 5 जजेस जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इम्पोर्टेंस बताते हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस के सामने पढ़कर सुनाना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कानून है जो उन पर हर हाल में लागू होना ज़रूरी है। आपको बता दें कि उन्होंने ये बातें अहमदी फाउंडेशन के द्वारा अरेंज किए गए एक प्रोग्राम में लेक्चर के दौरान कहा था, जिसका टॉपिक था सेक्युलरिज्म एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्चर के आखिर में संवैधानिक प्रोविज़न जो कि सेक्युलरिज्म और धर्म की आज़ादी के बारे में है, उस पर चर्चा करते हुए मिस्टर नरीमन ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट पर एनालाइज किया। जस्टिस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मंदिर के निर्माण की परमिशन देने के रीज़न पर हमला बोलते हुए इस केस में कहा कि एक बड़े उसूल की खिलाफ वर्जी हुई है और इंसाफ नहीं किया गया। इस तरह के सारे केसेस में हिंदू पक्ष ही हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला देते हुए भी ये माना था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं है और ना ही किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब होना तो ये चाहिए था कि वहाँ दोबारा मस्जिद बनाने का ऑर्डर दिया जाता, लेकिन फैसला मंदिर के हक में हो गया, जो कि इंसाफ के बिल्कुल खिलाफ था। बहरहाल ये जस्टिस नरीमन के बेबाक बयान के बारे में मैंने आपको मालूमात दी। आपको बता दूं कि अहमदी फाउंडेशन जहां इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया गया था, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदी की याद में बनाई गई थी। जनाब AM अहमदी मार्च 2003 में इंतकाल कर गए थे। इस इवेंट में उनकी बायोग्राफी द फियरलेस जज की भी लॉन्चिंग की गई। इस पूरी रिपोर्ट पर आप सबकी क्या राय है, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कीजिए और मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया।